की जो खुशियाँ आई है सब इन्हीं की बदौलत है। मम्मी ने यही कहा कि बेटे से बात कराओ, और उनसे बात करने के बाद भी विश्वास कम हो रहा था। कोई जुआ खेलते होंगे, कहीं को सट्टे में कहीं हार गए, तो यहाँ पर ये पूर्ति कर ले। और यहीं कोई आसपास के थे, मैं फ्री ऑफ एजुकेशन इस बाटीवाड़ गांव के जो भी बच्चा, कोई गरीब बच्चा पढ़ रहा है, कहीं ये लग जाए कि नहीं यार यहाँ तो कुछ मेरे पास तो खाने के लिए भी नहीं है, तो उस बच्चे को मैं वो सुविधा भी एजुकेशन के साथ वो खाने वाली सुविधा भी मुहैया कराऊंगा इसके साथ में। ये दुकान पर है, बोले यार गाड़ी बुलेरो गई है, या गाड़ी बहन के अलावा 2-3 मिनट बाद में वापस आ गई जना मोह यार गाड़ी तो भाई मैं बनोज बोलो। पुलिस वाला भी कोने, पुलिस वाला आगे जाए रास्ता बंद होना, पुलिस वाला रुक गया, बाद में मैं सगड़ा पैदल गया, पुलिस वाला रिटर्न आ गया। ये घटनाक्रम में एक बहुत अच्छा सराहनीय उदाहरण है कि किस प्रकार से अगर आमजन पुलिस के साथ मिल जाए और एक सकारात्मक सहयोग पुलिस का करे तो किसी भी प्रकार का अपराध या अपराधी हो उसको वो बच नहीं सकता। इस तरह का किडनैपर और एंटी सोशल एलिमेंट, समाज विरोधी तत्व है, वो बाटीवाड़ की धरती की तरफ कदम नहीं रखेगा। कोई शानदार मेहनत करने वाला आदमी ही इस कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है कि 40 से 46 मिनट के अंदर हम आपके बच्चे को तक पहुंच जाएंगे। ये जब तक बहुत बड़ी बात है। सारे 44 पंचायतों के सरपंचों को आपके माध्यम से मैसेज दे रहा हूं, अपनी पंचायतों के अंदर मुख्य चौराहे, मुख्य सड़कों पर कैमरे लगाना, पैसे उसके लिए मैं दूंगा आपको सिर्फ अपना उसका एस्टिमेट बना के ले आना। 8 लाख रुपए के अंदर 13 लाख रुपए और मिला के 21 लाख रुपए आपके ग्राउंड के लिए, स्कूल में स्टेडियम के लिए देने की घोषणा करता हूँ। सारा दर्शकों राम राम, मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबरियो। आज पूछे आप झुंझुनू जिला का बुढ़ागोड़ जी तहसील और बाटीवाड़ ग्राम पंचायत है। बाटीवाड़ ग्राम पंचायत में परसों की घटना, जो गुन्नू जो अपहरण करे गए तो वो बाटीवाड़ ग्रामवासी का लोग इकट्ठा हो कि पूरा गांव का सहयोग करके गुन्नू ढूंढ के निकाले हो। तो बाटीवाड़ ग्राम में अभिनंदन करने के लिए उड्डा परिवार है, जो गुन्नू का मम्मी पापा ये जगह आ रहे हैं, बातचीत कर सारी की के पूरा प्रोग्राम और के सौगात बाटीवाड़ गाँव ने दे रहे हैं। आज बाटीवाड़ गाँव
में खूब लाड प्यार मिल रहा है एक, लेकिन कुछ परसों दुख की घड़ी भी है, लेकिन भी के बाद में आज भाटीवाड़ ग्राम के लोगों को खूब प्यार मिल रहा है। आज और जो खुशी की घड़ी है वह बाकी देन है। ये भाटीवाड़ परिवार तो मेरे लिए यूँ मानिए कि जो खुशियाँ आई है सब इन्हीं की बदौलत है। इन मायाओं के बेटों ने ही अपनी जान को खतरे में डालकर मेरे बच्चे के लिए आगे बढ़े और उसे सुरक्षित मेरे पास लौटाया। अभी मैं एक व्यक्ति से मिली थी, विजयपाल जी, उन्होंने पहले गाड़ी में देखा, जब गाड़ी का मूवमेंट था उन्होंने कहा मैंने बच्चे को देखा, हाँ, फिर उन्होंने बताया कि गाड़ी इधर गई। विजयपाल जी मीना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ध्यान रखिए। देखिए हर व्यक्ति कितना सतर्क था, सिर्फ उसकी आंखें एक ही चीज खोज रही थी कि गन्नू कहाँ है, और उन्होंने जैसे ही उसको पाया आगे सूचना करी, आगे गए, गाड़ी उन्होंने इधर उधर भगाई होगी, वहाँ आगे महबूब भाई ने बच्चे को देखा। पूरी बात तो मैं उनसे मिलके करूंगी और जितना धन्यवाद दूं वो कम है, शब्द कम पड़ रहे हैं। कभी जब मैं इस चीज से पूरी तरह उभर आऊंगी तब यहाँ गाँव आऊंगी, सबसे बातचीत करूंगी और मैंने जैसा कमिटमेंट किया उससे ज्यादा करूंगी, निश्चित करूंगी। ये मातृशक्ति के लिए करूंगी, मेरी बहनों के लिए करूंगी, मेरी बेटियों के लिए करूंगी, क्योंकि ये गांव मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, सब मेरा है। मेरे बच्चा लौटाने वाली, मेरी खुशियां लौटाने वाली ही माँ है तो है। अभी सदमा बारह नहीं, देखो बहुत टाइम लगेगा, बहुत एक टाइम। मिनट के लिए ना तो can't say my words। एक मिनट के लिए थाने फोन आयो कि गन्नू ऐसे मिल गया है, तो थारा यकीन होगा? नहीं हुआ, ऐसा लगा कि क्या पता किस हिसाब से बोल रहे, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मल कॉल नहीं था वो, मतलब ऑफिशियल कॉल नहीं था। तो इट वाज लाइक कि उन्होंने करा तो मेरे पेरेंट्स सबसे पहले उसको जो नंबर, शायद मेरा 6 नंबर जो था वो पुलिस के पास था तो नहीं मिला। मेरे मम्मी का जो नंबर था उस पर डायल उन्होंने करा और मम्मी ने यही कहा कि बेटे से बात कराओ, और उनसे बात करने के बाद भी विश्वास कम हो रहा था। एक बार फिर से कराओ, उन्होंने 2 से 3 बार लगातार बात कराई और जैसे ही वो चीज़ हुई, और मुझे इस बात का कहते हुए हर्ष हो रहा कि हमने माता रानी की आरती खत्म ही करी थी जब हमारे पास ये न्यूज़ मिली, और उन्होंने, तो मैं माता रानी का आशीर्वाद मानूंगी, इस मातृशक्ति का दुआएं मांगूंगी, इस पूरे गांव की दुआएं थी, लोगों का अलर्टनेस था, और बाकी तो क्या बताऊं। पूरे हिंदुस्तान की लगभग कड़े ना कड़े नजरी की सफेद रंग की बोलेरो बिना नंबरा की मिले, तो भी के बारे में देखिए मैं यही कहूंगी कि इतनी सचेत और इतनी अलर्ट रही जनता, जहां जिसको खबर मिली उन्होंने सिर्फ एक चीज सोची, शायद उन्होंने सारे काम को साइड में रख दिया। उनके दिमाग में जो एक बात थी वो ये थी कि हमें उस बोलेरो गाड़ी को ढूंढना और उसमें से बच्चे को सेफ निकालना। सबने जो दुआएं करी वो यही थी, जिन्होंने भक्ति करी, सबने एक ही मन से, सब मातृशक्ति है, बहनें, उन्होंने एक ही प्रार्थना करी कि गन्नू सुरक्षित चाहिए और जितना जल्दी मिले। देखिए जब एकजुटता होती तो शक्ति होती है, निश्चित है, ये प्रूफ किया हम लोगों ने। मीडिया ने इसको प्रचार करा, लोगों ने देखा करा, तो मीडिया को मैं स्पेशली धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत पॉजिटिव वे में इस सोच को लगाया। और एक बात और कहना चाहूंगी कि इस समय जितने भी लोग थे सिर्फ एक पॉजिटिविटी थी, और जब पॉजिटिविटी होती है वो डेफिनेटली अपने आप को प्रूव करती है। थैंक यू सो मच, आपकी पॉजिटिविटी ने मुझे जिताया, मेरे बेटे को जिताया। नतमस्तक हूँ मैं सभी पूरे देशवासियों का, जिन लोगों ने भी जिस वे में भी सपोर्ट किया है। वर्ड्स नहीं है मेरे पास, मैं बार बार कह रही हूँ, अभी तक तो उस चीज़ से निकल भी नहीं पाई हूँ। जब याद आता तो जाने क्या होता है, लेकिन आपकी सबकी दुआएं, प्रार्थनाएं, सबकी शक्ति थी। और आज इस बात को मानना पड़ेगा कि ईश्वर में बहुत बड़ी शक्ति है। इस बात को भी मानना पड़ेगा कि गांव में जो है वो प्यार इतना है कि लोग निश्चित, मतलब एकदम निस्वार्थ भाव से जुड़ जाते हैं। ये हमें देखने को मिला। अभी बात गन्नू की गुनिया बात, मतलब हर अपराध की है। गांव को अगर थान के लग रही है कि गांव को अगर पब्लिक को, जनता को सहयोग मिले तो अपराध घटे तक खत्म। देखिए जो हमारे जो मूल्य हैं वो आने जरूरी है। आज इस हम शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन किताबी ज्ञान हो रहा है, संस्कार नहीं है। क्योंकि मैं बताऊं कि जहाँ तक अभी सुनने में आई, जो अपराधी पकड़े गए हैं वो भी किसी गांव को ही बिलोंग करते हैं। अगर हम चाहेंगे कि हमारे जो मूल्य हैं वो बने रहें, मातृशक्ति से मैं निवेदन करूंगी, पहली जो टीचर है वो मदर है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगी वो घर में अपने बच्चों को संस्कार दें। ये संस्कार जरूरी है। अगर बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति पनपेगी नहीं तो अपराध होंगे कहाँ से। गन्नू किडनैप हुए भाटीवाड़ ग्राम का काफी लोगों को सहयोग मिले, पूरा गांव को, पूरा हिंदुस्तान को धन सहयोग मिले हो। आपका लगभग लोग स्टेटस लगा रखे हो मोबाइल पर। अब भी आज आप धन्यवाद ज्ञापित करना आए हैं भाटीवाड़ ग्राम में, तो क्या कहना ग्रामीण? देखो साहब, ग्रामीणों का बहुत बड़ा योगदान रहा। पहली बात तो ये कोई हमने नहीं सोचा है कि वहाँ जाकर के सम्मानित हो या हमें इतनी पब्लिक मिल जाएगी। ये तो एक गांव का स्नेह है। इन्होंने जो बेटा मेरा है, लेकिन इस गांव ने अपना बेटा माना है और मान करके वो पूरा का पूरा सम्मान के साथ आज मंत्री जी को बुलाया है, एसपी को बुलाया, पूरे प्रशासन को, कहाँ कलेक्टर, कहाँ एसपी, यानी एक जिले के बहुत बड़े 3 अधिकारी होते हैं, तीनों के तीनों अधिकारी यहाँ पर है। इस गांव ने ये सोचा कि नहीं वो बेटा हमारा है और हम इस बेटे को
हमारा जैसे मेरा खुद का गांव है ऐसा कैसा इस बेटे को यहाँ पर ये गोद लिया गया। ये पूरे गांव की मेहरबानी है कि ये चीज़, मैं तो यहाँ सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी कोई प्रोग्राम हो सकता है क्या। तिमनी बताओ गुन्नू 9 साल को हो बिक्की सहानुभूति होगी या फिर बड़ी एज को तो भी थान के लग रही है कि भाटीवाड़ गांव का लोग सही सहयोग करता है। सर देखो, सहयोग तो ऊपर वाले की मेहरबानी से रहता है कि एक केंद्र बिंदु ये बनना था भाई, सीधी सी बात है। कहीं कोई माता रानी की बहुत बड़ी शक्ति है, गांव की बहुत बड़ी शक्ति है, जो उनको कहते हैं ना कि झुंझुनू बॉर्डर पे चली गए थे, जाने के बाद उसको यहाँ पर ये अपना जो एरिया है जंगल खींच लाया, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं मानसिकता बनाई कि हम रात को शायद इस भाटीवाड़ का जंगल जानते थे वो कि रात को जंगल में यहाँ गुजारेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करेंगे। तो उनकी प्लानिंग अलग थी, क्योंकि दिन में तो पुलिस ने चारों तरफ से जाल बिछा रखा था और वो नाइट के टाइम में करे। नाइट के टाइम से आने से पहले पहले ये अपना जो ये गाँव है इसने प्रूव कर दिया, क्योंकि नाइट होने ही नहीं दी, और जैसे ही नाइट हुई उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। मैं सुनी कि अपहरण जो किडनैपर अब अपने इंस्टीट्यूट में या स्कूल में बड़े पढ़ेड़ा भी बताया। हाँ, पहले कोई स्कूल में पढ़ता था, उसके बाद वो कोचिंग पढ़ता था, पढ़े हुए वहीं कहीं है, पास कहीं है कोई कहीं। अब उसका जो वास्तविक कारण तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आज उनको जो रिमांड पे ले रहे हैं तो लगभग पता चल जाएगा कि वास्तविक कारण क्या है इनका। आपने गुन्नू जब अपहरण करो जब फिरौती भी कि कोई फोन वोन करोगे? नहीं, वो नहीं आया, लेकिन कोई उसके बाद बहुत लेट उनका फ़ोन आया है करके किसी माध्यम से कि हाँ ये पैसों के लिए किया गया है, और ये कोई जुआ खेलते होंगे, कहीं को सट्टे में कहीं हार गए तो यहाँ पर ये पूर्ति कर ले। और यहीं कोई आसपास के थे, हैं भी यहीं के पास आसपास के, यहाँ ये जो घुमाना के पास हैं, घुमाना के पास के हैं दोनों हैं, तो 7-8 हैं, लेकिन 3 तो पकड़े गए हैं, अभी 5 और बाकी हैं वो पे। अभी भाटीवाड़ गांव ने क्या नई सौगात दे रहे होते? भाटी गाँव को साहब मैं बहुत बड़ी सौगात जो मैंने वादा किया है, आज तो देखो ये सिचुएशन नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी अगर मैं एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाता हूँ तो मैं फ्री ऑफ एजुकेशन इस भाटीवाड़ गांव के जो भी बच्चा, कोई गरीब बच्चा पढ़ रहा है, कहीं ये लग जाए कि नहीं यार यहाँ तो कुछ मेरे पास तो खाने के लिए भी नहीं है, तो उस बच्चे को मैं वो सुविधा भी एजुकेशन के साथ वो खाने वाली सुविधा भी मुहैया कराऊंगा इसके साथ में। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं क्या घर हूँ और मैं कोई कार्य चल रही हूँ हमारा रोड को, भी के बाद मैं गाँव में आगा वाइब्रेशन हो रही, बड़ी मशीना चल रही बटे मेरे पास छोटे भाई की दुकान है, मैं आके जी बैठे हूँ, हमारा फौजी मनोज मेरे मैं कहना आई बैठू, ये दुकान पूरा है, बोले यार गाड़ी बुलेरो गई है, या गाड़ी बहन के अलावा 2-3 मिनट बाद वो वापस आ गई जना मोयार गाड़ी, तो भाई मैं इन मनोज ने बोलो गाड़ी अपा निकाल मसाला, ये बोले यार अब का होगी ना पकड़ा, मोयार नहीं अब का को आप भी आप तो इन पकड़ जा, तो मैं कह रही ये गाड़ी ने दियो हाथ, और मैं मनोज एक विजयपाल में तीनों बैठा मैं गाड़ी को मारो 5-4 मिनट ऊपर गोबा मैं दिखी तो आज में मैं भी गेल गाड़ी में चलेगा भी का ज्यों ही मैं अन बोले मुझे मोटरसाइकिल लेके जाओ, तो मेरा छोटो भाई कमलेश रियर वो क्या नाम अनिल हो रहा है, ये सारा मोटरसाइकिल लेके आगा, मैं ज्यों छाव से पूछोगा मैं पहले हमारा दिल पर जांगिड है बिन पूछे बाटी गई कि बोले गाड़ी बोले गाड़ी तो इन्हें कौन गई मनोज ना मोहरा पड़ ली गाड़ी नदी के मैंने, तो ये कह मोटरसाइकिल और बाद में ये नदी में होगा ना मोते चलो मैं नदी में आ रहा हूँ, भी के बाद मैं पैदल पैदल चलता गया, ज्यों मेरे कमलेश सुनिए इधर ये पली सोट है ना, और पाके सागे सागे वो रेवड़ चलाओ हमारे वो भी आगे सागे सागे वो, और भी के बाद में आना 4-5 जना आना पली चोट आना ही तो भी नहीं पकड़ो, भी के बाद में आना मन पकड़ता है, मैंने बताया कि भाई साहब मिल गए अड्डी उरे आज होते, तो मैं पुलिस वालों ने हालांकि पुलिस वालों ने तो मैं फ़ोन कर दियो, मैं गाड़ी देखता ही बंशीधर जी ने फ़ोन कर दियो 6:05 में वो साहब गाड़ी भाटीवाड़ू निकली साहब से गई है, जब बोलते गए मैं गेल ही आ रहे हो, ये साहब कंडीशन होती है, भी के बाद में आना पकड़ लियो बिन, और बच्चा ने बाद में पुलिस वालों में वहाँ सागे लेके बड़े मौके पर गए, बंशीधर जी ने पुलिस वालों ने एकदम सुपुर्द कर दिया एकदम आराम से। भाटीवाड़ी नहीं पूरा राजस्थान नहीं पूरा हिंदुस्तान का नौजवान थारों के संदेश देना चाहिए, बस संदेश देना चाहिए कि आगे कि कोई भविष्य में घटना नहीं घटनी चाहिए कोई भी सूरत का मैन, और ऐसी जगह अगर जिसका घटना घटित करिए वन कठोर सजा मिलनी चाहिए। अभी डॉक्टर साहब भाटीवाड़ गांव ने एक बड़ी सौगाती है कि एजुकेशन हब बनायो जागो, सभी बच्चा ने निःशुल्क पढ़ायो जागो, जगह आर्थिक रूप से कमजोर ईमान खाने की भी एक व्यवस्था करी जाएगी, सिक्कर में रिश्तेदारी को मतलब सिक्कर और भाटीवाड़ को एक रिश्तेदारी टाइप मामलों हो, तो एक बार हम डॉक्टर साहब आज बहुत बड़ो थान सौगाती हो, एक बार हम डॉक्टर साहब ने बहुत बहुत धन्यवाद है, माने कल बुलाया फ़ोन करके मैं 4-5 जना गया, और भी के बाद में बड़ी आना मान सम्मान करो, और आने पूरी हकीकत बताई कहीं मैं देखी गाड़ी अठिन गई ये साबु गई, भी के बाद में सारा जना और पाए एक सागे पास धीरे धीरे सारा होता मैं सारा घना सार का होगा। कितने बजे लगभग पता चलो? माने लगभग 6:10-15 पर गाड़ी गाँव निकली, जो रोड को काम चल रहा है बड़े रोलर आगा को गाड़ी 5 मिनट रुक के बाद में आगन गई, तो माने सब नहीं शंका होगी जना मैं गया, मैं गैल गया जना माने गाड़ी लेके मेन रोड में फटेड़ी दिखी जना मैं बड़ी कर चल पड़ा, तो मैं मार्गन 4 मोटरसाइकिल
8 जना हमें। बाद में मैं घूमता घूमता आगे जाके पुलिस वाला ने बुलाया, पुलिस वाला भी कौन आया, पुलिस वाला आगे जाए रास्ता बंद होना, पुलिस वाला रुक गया। बाद में मैं सगड़ा पैदल पैदल गया, पुलिस वाला रिटर्न आ गया, मैं आगे पैदल पैदल गया तो करीब 1-1.5 किलोमीटर आगे माने मिल गो। पुलिस वाला साथ कौन गया था? साथ थोड़ी है पुलिस वाला पहले पुलिस वाला साथ था, बाद में आगे रास्ता ब्लॉक होना, पुलिस वाला बोले अब हमारी गाड़ी कौन जा रही, जना बोले अब थे पैदल पैदल चाहो, मैं बोले अड़ी कर घूम के आवा जी। के बाद में केप तो कठिन गया, लेकिन मैं आगे जाके सगड़ा 3 जना मैं मोटरसाइकिल पर, बाकी ये 5 जना बिपरा पैदल, 8 जना हमें टोटल। और बड़े जाके लास्ट में गाड़ी के फाटक की खुड़को सुनो बंद होने को आवाज़ सुनी जना। लगभग कई लोग बे मैं तो देखा को न तो कोई सो ही कौन देखे मेरे हिसाब तो, और लगभग गांव में निकला जना मैं जरूर देखा 2 लोग आ गए और दोनों मास्क लगा रखे हो। इस अवसर पे मैं ये नहीं बताऊंगा कि पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने क्या प्रयास किए, जो किया वो आप सबके समक्ष है। लेकिन ये आयोजन इस गांव में हो रहा है तो मैं अपनी तरफ से, जिला पुलिस की तरफ से, समस्त रैंक्स की तरफ से इस गांव भाटीवाड़ को, यहाँ के प्रत्येक ग्रामवासी को, उन वीर जाबाजों को जिन्होंने पुलिस की मदद की, केवल उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके इस नेक कार्य से, जो मेहनत आपने की निस्वार्थ भावना से, आज भाटीवाड़ का नाम ना केवल पूरा जिला, ना केवल पूरा प्रदेश, बल्कि देश जानता है। पूरे देश में हर मीडिया चैनल पे, हर अखबार में गांव भाटीवाड़ का और यहाँ के स्थानीय लोगों का नाम है और उसकी सराहना हो रही है। ये घटनाक्रम में एक बहुत अच्छा सराहनीय उदाहरण है कि किस प्रकार से अगर आमजन पुलिस के साथ मिल जाए और एक सकारात्मक सहयोग पुलिस का करे तो किसी भी प्रकार का अपराध या अपराधी हो उसको वो बच नहीं सकता। जैसे ही जिला सीकर से हमें अपहरण की सूचना मिली, त्वरित रूप से हमारा सबसे पहला आदेश ये था कि किडनैपर जो है यदि झुंझुनू की तरफ आते हैं और चूंकि हमारी हरियाणा से बॉर्डर लगती है तो कहीं हरियाणा पार ना हो जाए, तो सर्वप्रथम हमारे सभी अधिकारियों ने, सीओ साहिबान हो चाहे हमारे एसएचओ हो, प्रत्येक कांस्टेबल थाने का प्रत्येक आदमी, सबने अपनी तरफ से मैक्सिमम प्रयास करते हुए सर्वप्रथम हरियाणा बॉर्डर को पूर्णतः सील किया। डीएफओ साहब जानते हैं कि जो अपहरणकर्ता थे सीकर से आने के बाद में सिंघाना तक जाकर के लौट के आए। सिंघाना से वापस इसलिए लौट आए कि पुलिस की पुख्ता नाकाबंदी वहां पर थी। न केवल नाकाबंदी जिले की झुंझुनू पुलिस की, बल्कि हमारे सीओ साहिबान ने हरियाणा पुलिस की जाके भी नाकाबंदी चेक की, वो लोग अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दूसरे जिलों से भी हमारा सामंजस्य था, महेंद्रगढ़ से, भिवानी से। तो इस प्रकार की पुख्ता नाकाबंदी के अलावा फिर लगभग 40 से ज्यादा मोबाइल टीमें हमारी, चाहे वो जीपों में हो चाहे वो मोटरसाइकिल से हो, वो पूरे क्षेत्र में निकली। और जिला पुलिस का तो ये काम था ही था, हमारी तो ड्यूटी थी, लेकिन आप लोगों ने जो कार्य किया, नंबर 1 काम वही, नंबर 1 काम वही है जो जिसने अंतिम रूप से इसको सफल बनाया, इस कार्य को, चाहे वो अकेला महबूब हो या समस्त ग्रामवासी हो, बगैर किसी दूसरी बार सोचे सब अपनी गाड़ियां लेकर के, मोटरसाइकिल लेकर के, हाथों में टॉर्च लेकर के रात को 3 बजे तक हमारी पुलिस की टीम के साथ सर्च अभियान में जुड़े हुए थे। निश्चित तौर पर यह घटनाक्रम इतिहास में लिखा जाएगा और आने वाले समय में प्रदेश में, जिले में, देश में लोग इस घटनाक्रम को, इस गांव को, इसके प्रत्येक ग्रामवासी को एक उदाहरण के तौर पर बताएंगे। बहुत ही भावनात्मक कार्यक्रम है ये, और घटना भी ऐसी है कि जिसने बिल्कुल सारे जनमानस को झकझोर के रख दिया। जो ही घटना की इत्तला जिला प्रशासन झुंझुनू को मिली, जो है हमने जो है एसपी साहब से वार्ता करते हुए, और हमारे डीएफओ साहब जो हुड्डा साहब है, राजेंद्र जी हुड्डा, तुरंत ये हमारे पास आए, एसपी साहब से मिले, मेरे से मिले, और जो है इन्होंने यही आशंका व्यक्त की थी कि जो है चूंकि किडनैपर्स हरियाणा
रहने वाले हो सकते हैं, तो पूरी संभावना ये है कि झुंझुनू की धरती को क्रॉस करते हुए वो निकले। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जो है ये स्ट्रेटेजी बनाई, और जो है काफ़ी जो है इसमें एसपी साहब ने अभी आप लोगों के सामने जो है जो झुंझुनू पुलिस द्वारा प्रयास किए गए उनकी जानकारी दी। और निश्चित तौर से मैं जो है हमारे ज़िले के जो नए पुलिस कप्तान आए हैं, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन आपने देखा होगा कि हर दिन अखबार में पुलिस की फ़ोटो और नीचे 2-3 जो है मुलजिम बापरदार जरूर मिलती है, प्रतिदिन मिलती है। ये निरंतर ये सिलसिला चल रहा है। जहाँ तक बाटीवाड़ की बात है, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि आगे कोई भी इस तरह का किडनैपर और एंटी सोशल एलिमेंट, समाज विरोधी तत्व है, वो बाटीवाड़ की धरती की तरफ कदम नहीं रखेगा। वो 3 बार सोचेगा बाटीवाड़ का रास्ता जो है पकड़ने से पहले कि उधर जाऊँ या नहीं जाऊँ। और आपने ऐसी नज़ीर पेश की है, न केवल झुंझुनू जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में और देश में। और झुंझुनू जिले के अन्य गांव हैं, प्रदेश के जो अन्य गांव हैं, वो भी इससे उस उदाहरण से सबक लेते हुए कि कैसे एक मासूम बच्चे का, निर्दोष बच्चे का, जो बहुत बालक अभी दुनिया को जान पहचानी, अभी समझने की कोशिश कर रहा है, उसका कोई दोष नहीं होते हुए भी जो है कैसे इस तरह की हिमाकत उन्होंने करी। तो ऐसे यदि सारे गांव वाले, सारे ग्रामवासी और झुंझुनू जिले के नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे प्रदेश के ग्रामवासी यदि तय कर लें, जैसा बाटीवाड़ के लोगों ने न केवल तय किया बल्कि करके दिखाया, तो ऐसा यदि तय कर लेते हैं तो इन घटनाओं में बहुत ही कमी आएगी और जो है अपराधों में अंकुश लगेगा। और इस तरह के भविष्य में और सुनने को नहीं मिलेगा कि दूसरे किसी गुल्लू का अपहरण हो गया है, और इस तरह की नौबत नहीं आएगी, मेरा दृढ़ विश्वास है। और आपके गांव की तो मैं अभी बैठा बैठा सामने देख रहा था कि जो शौचालय है उस पे लिखा हुआ है इज्जत घर। गाँव में मैं जाता हूँ, ज्यादातर में 99% शौचालय शब्द होता है। जब आपके दिमाग में इतनी इज्जत है शौचालय के प्रति भी, तो लोगों के प्रति और समाज के प्रति कितनी इज्जत है, ये बाटीवाड़ के लोगों की मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ, तारीफ करना चाहता हूँ। जब ऐसा जज्बा, ऐसी इज्जत आपकी समाज के प्रति है, तो सबसे बड़ा ये जो है उदाहरण होगा मेरे लिए तो। और मैं अन्य ग्राम पंचायतों से भी ये कहूँगा कि जो है बाटीवाड़ के लोगों से प्रेरणा ले, उनका उदाहरण ले, और भविष्य में इस तरह की जो है घटनाएं की पुनरावृत्ति झुंझुनू जिले में नहीं हो, इसके लिए जो वो आगे आए। तो शहरों में तो हम देख रहे हैं कि जो है जगह जगह लोकल बॉडीज की तरफ से और व्यापारियों की तरफ से, व्यापार संगठनों की तरफ से जगह जगह ये CCTV कैमराज लग चुके हैं, और ये इतने मददगार साबित होते हैं कि इनसे आगे से आगे गाड़ी का या अपराधियों का क्लू मिलता जाता है और एक लाइन क्लियर होती जाती है ताकि उनको पकड़ने में मदद मिलती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी कमी महसूस हम कर रहे हैं और अपराधों की संख्या आजकल ग्रामीण क्षेत्र में भी बढ़ रही है। तो ऐसे में जनप्रतिनिधियों से, व्यापारिक संगठनों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो इसमें आगे आए। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पे जो मेन चौराहे हैं, जो मेन सड़क है जिधर से जो है गाड़ियाँ और वाहन गुजरते हैं, वहाँ जरूर हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पे यदि 5-6 CCTV कैमरा, जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, वो यदि लग जाते हैं तो निश्चित तौर से जो है अपराधों को नियंत्रण करने में और जो है ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को पकड़ने में बहुत ही मदद मिलेगी और जो है अपराधों में कमी आएगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही हमें सिक्कर से इतला मिली, हमारे एडीसी साहब और एसपी साहब से मार्गदर्शन मिला, हमने सबने टीम भावना से और सिक्कर टीम से कोऑर्डिनेशन करते हुए और दिन भर हम काम कर रहे थे। उसमें सूचना मिलने पर बाटीवाड़ गांव से लगातार हमें बहुत ही सहयोग मिला। सरपंच जी से भी मैं लगातार संपर्क में था। सरपंच जी का लड़का भी मेरे साथ घूमा, खुद अभिषेक नाम है, वो लगातार मेरी गाड़ी में बैठा हुआ था, लगातार मेरे को बता रहा था सर ये है, इधर है, उधर है। और पूरे गांव के लोगों ने बहुत ही मनोयोग से, जैसे मेरे को ऐसा लगा जैसे उनका खुद का बच्चा गम गया हो, इस भाव में
पूरे गांव ने लगकर काम किया है। इस नदी के कूचे कूचे को हर नदी को छान मारा पूरे गांव वालों ने, और सबने मिल के बहुत ही मनोयोग से काम किया। और जब मनोयोग से काम करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। हमारे उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन और हमारी टीम का काम, गांव वालों के सहयोग से हमें जो सफलता मिली है, जिसको मैं कहूंगा कि भाटीवाड़ गांव के लोगों की, भाटीवाड़ के युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक माँ जिसके बेटे का अपहरण हुआ और वो समय उस माँ ने किस तरीके से गुजारा, इसकी कल्पना की जा सकती है। इस चीज को कोई दूसरी माँ ही समझ सकती है। मेरे पास डीएफओ साहब का मैसेज आया था। वो बोले बच्चा सीकर से मैसेज ये है कि झुंझुनू जिले के अंदर किडनैपर लेके उसको घुस गए। तो मैं आश्वस्त हो गया था कि अब किडनैपर अपहरणकर्ता पकड़े जाएंगे। मुर्दल जी कछावा हमारे एसपी साहब ने जो वहां काम किया, और आज भी धौलपुर जिले को जिस तरीके से इन्होंने डकैतों को वहां ठीक किया, अपराध को ठीक किया, उससे मुझे फुल आश्वस्त हो गया था मैं कि झुंझुनू में यदि अपहरणकर्ता घुस जाएंगे तो निकल नहीं पाएंगे, बच्चा सह कुशल पहुंच जाएगा। और जैसा हमें उम्मीद थी, कोई बहुत दमदार आदमी, कोई शानदार मेहनत करने वाला आदमी ही इस कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है कि 40 से 46 मिनट के अंदर हम आपके बच्चे को तक पहुंच जाएंगे। ये जब तक बहुत बड़ी बात है कि यदि कोई आदमी कहते कि इतनी मिनट में रिजल्ट दे दूंगा, ऐसा यदि कोई पुलिस वाला बोलता है तो ये लगता है कि हाँ हकीकत में। दूसरी बात यह है, दुनिया जब से बड़ी है तब से अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा रही है, बुरे लोगों की संख्या कम रही है, इसीलिए दुनिया चल रही है। हमें अच्छे काम के लिए धन्यवाद देना चाहिए, और वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये भाटीवाड़ है। ये लोग उसका पीछा करते करते मिनट टू मिनट उसके पीछे आ रहे थे। और अभी एसपी साहब ने मुझे कहा कि आप हमारी मदद करो, और जहां यदि अच्छी जगह कैमरे लग जाए तो हमें अपराध को पकड़ने में बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। तो मैं सभी जनप्रतिनिधियों से कहता हूं, जितने भी सरपंच यहां बैठे हैं और आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, सारे 44 पंचायतों के सरपंचों को आपके माध्यम से मैसेज दे रहा हूं, अपनी पंचायतों के अंदर मुख्य चौराहे, मुख्य सड़कों पर कैमरे लगाना। पैसे उसके लिए मैं दूंगा आपको सिर्फ बताऊं उसका एस्टिमेट बना के ले आना। दीपावली के ऊपर हमारे लोगों को ये सबसे बड़ी सौगात हो कि हमारा कोई भी चौराहा, कम से कम 2 या 3 चौराहे पर ये चीजें हो जाए। तो आज भैंसों की चोरी हो जाती है, दूसरी और बदमाशी हो जाती है, अपराधी अपराध करके निकल नहीं सकता। और सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरे से हम इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। आपसे मतलब नहीं, कोई भी होता तो इस गांव का वही सहयोग मिलता। और मैं अंत में आप सब लोगों ने जो ये आज का जो यूथ है, हमने DMRFT के फंड में से कितने पैसे दिए ग्राउंड के लिए वकील साहब? 8 लाख रुपए। और अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपके खेल के मैदान के लिए इन युवाओं ने जो अच्छा काम किया, इन नौजवानों ने अच्छा काम किया, 8 लाख रुपए के अंदर 13 लाख रुपए और मिला के 21 लाख रुपए आपके ग्राउंड के लिए, स्कूल में स्टेडियम के लिए देने की घोषणा करता हूँ। अभी आप गुन्नू का मम्मी पापा मिले हैं जगह, गुन्नू ढूंढ की निकाले बाबा बातचीत करी है, गुन्नू की मम्मी पापा बातचीत करी है। बाको एक ही खड़ो कि पूरे अगर गांव को सहयोग रहे तो बिल्कुल कोई भी काम है जो असंभव काम ने संभव करके दिखा दी। अभी आप पूरा अभिनंदन कार्यक्रम था दिखवाए है। ये वीडियो के बारे में थारी क्या राय है मन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान।